गोकुल धाम सोसाइटी था जहाँ पर जेठालाल नाम का एक आदमी अपनी बीवी दया और अपने बेटे टप्पू के साथ रहा करता था। उनके और भी पड़ोसी थे जिनका नाम बेड़े पोपटलाल हाथी था। वे सब मिलजुल कर रहा करते थे। एक दिन वहाँ पर अय्यर और बबीता नाम के पति पत्नी सोसाइटी में रहने के लिए आते हैं। बबीता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और जब जेठालाल उसे देखता है तो उसका दीवाना हो जाता है। जेठालाल बबीता और अय्यर से कहता है, आप लोग यहाँ पर रहने के लिए आए हैं? बबीता कहती है, जी हाँ, हम आपके नए पड़ोसी हैं। ये सुनकर जेठालाल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बबीता जी से कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए हाजिर हूँ। बबीता उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब हर रोज जेठालाल किसी न किसी बहाने से बबीता जी के घर जाया करता था। एक दिन जेठालाल बबीता जी के घर जाता है और उनसे कहता है, हेलो बबीता जी, कैसी हो? वो दया ने पापड़ा जलेबी बनाया था, उसने कहा कि बबीता जी को दे आओ। बबीता जेठालाल से कहती है, ओ जेठा जी, दया भाभी को मेरा थैंक यू बोलना। जेठालाल बबीता जी को देखता रहता है और जब भी वहाँ पर अय्यर आ जाता है और वो जेठालाल से कहता है, ओ जेठालाल, तुम यहाँ पर कैसे? तुम हर रोज किसी न किसी बहाने से यहाँ पर मुंह उठाकर आ जाते हो। बबीता अय्यर से कहती है, अय्यर, दया भाभी ने हमारे लिए फाफड़ा जलेबी भेजा था, वही देने के लिए जेठा जी आए हैं। अय्यर बबीता जी को किसी काम से अंदर भेज देता है और जेठालाल से कहता है, जेठालाल, मुझे तुम्हारा यहाँ पर आना बार बार पसंद नहीं है। अगर कुछ भी काम हो तो मुझसे पहले पूछ लिया करो। जेठालाल अय्यर से कहता है, अय्यर भाई, आप खामा परेशान हो रहे हैं। आप तो जानते हैं यहाँ पर सोसाइटी में हर कोई फैमिली जैसा है। फैमिली का तो हक होता है एक दूसरे का ख्याल रखना, ये तो मेरा फर्ज है। ये सुनकर अय्यर को गुस्सा आ जाता है और जेठालाल वहाँ से हंसते हंसते चला जाता है। तो ये थी आज की कहानी। तो क्या आपको पता है कि जेठालाल बबीता जी के लिए खाने के लिए क्या लाया था? तो कमेंट करके बताइए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस बच्चे को अच्छे से देखिए जिसमें उसकी 3 माँ नजर आ रही होंगी, जो है नायरा, बालपरी और अक्षरा। आप सभी को बताना है कि इस बच्चे की असली माँ कौन है। तो ध्यान से देखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपको इस पहेली को सोल्व करने के लिए 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अगर आपको इस पहेली का आंसर पता चल गया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर बच्चे की असली माँ बालपरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे बच्चे के हाथ पर एक स्पेशल सा स्टार बना हुआ है, वैसा ही स्टार बालपरी के हाथ पर भी बना हुआ है, जिसका मतलब बच्चे की असली माँ इन तीनों में से बालपरी है। वैसे दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय थी? अपना आंसर कमेंट कीजिए। लिए बढ़ते हैं अपनी अगली पहेली की तरफ। अब आप इन्हें ध्यान से देखिए, जहाँ पर एक तरफ है अक्षरा और वहीं दूसरी तरफ है कार्तिक और नायरा। आपको इन तीनों को देखकर बताना है कि इन तीनों में से कौन बेशरम है। अच्छे से देखिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपको इसका आंसर बताने के लिए 10 सेकंड का टाइम मिलता है। तो चलिए इस पहेली को सोल्व करते हैं। इन तीनों में से बेशरम अक्षरा है। अगर हम कार्तिक और नायरा को अच्छे से देखेंगे तो वो दोनों गले मिल रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर आप अक्षरा को देखोगे तो वो खुले में सोच कर रही है, जो कि गलत बात है। इसलिए इन तीनों में से अक्षरा ही बेशरम है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।